ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए। कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए जाएं। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर करीब 43% हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 224 मरीज स्वस्थ हुए। बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 4,215 हुई। और रेलवे ने देश भर में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 48 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में भेजा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों में अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय करते हुए इमरजेंसी सेवाएं तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। लखनऊ में कल उच्चाधिकारियों के साथ लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्पतालों में आवश्यक ऑपरेशन सेवा भी तत्काल शुरू की जाए। उन्होंने कहा कि मेडिकल इन्फेक्शन से चिकित्सा कर्मियों को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिक व नर्सिंग स्टाफ और एम्बुलेंस चालक को नियमित प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने राज्य में कोरोना कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था को सुचारू ढंग से संचालित करने के भी निर्देश दिए। इस बीच मुख्यमंत्री श्री योगी ने कल लखनऊ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल द्वारा मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सेवाओं पर संतोष व्यक्त किया। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि राज्य के कोविड अस्पतालों में अब तक 78,000 से अधिक बिस्तरों की व्यवस्था की जा चुकी है और 31 मई तक इसे बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया जाएगा। लखनऊ में कल संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी कामगारों को लेकर अब तक प्रदेश में 1,411 ट्रेन आ चुकी है, जिनसे अन्य राज्यों में फंसे 19,15,000 से अधिक श्रमिक प्रदेश में वापस आए हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उनकी स्किल मैपिंग का भी कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए देश में लगभग 30 समूह वैक्सीन बनाने के कार्य में लगे हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि इसमें से लगभग 20 समूहों को बेहतर सफलता मिल रही है। श्री विजय राघवन ने कहा कि कोविड-19 की रोकथाम के लिए नई वैक्सीन की खोज करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन आने से पहले कोविड-19 से बचाव के लिए 5 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। कोविड-19 उसके खिलाफ हमारे पास 5 तरह के कार्य करनी चाहिए जीतने के लिए। एक तो हमारी हाइजीन ठीक होनी चाहिए, यानी मास्क पहननी चाहिए, हाथ साफ करनी चाहिए। दूसरी, सरफेसेस को साफ करनी चाहिए। तीसरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग मीट करनी चाहिए। ये तीनों आसान लगते हैं, लेकिन जैसे लॉकडाउन निकलती है वो करना मुश्किल है और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से तरह तरह के सोल्यूशंस निकालने चाहिए। चौथे और पांचवे ट्रैकिंग और टेस्टिंग है। ये 5 हमारे हाथ में, हमारे सोसाइटी के हाथ में अभी भी हैं, जब हम वेट करते हैं वैक्सीन और ड्रग्स के लिए। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर सुधरकर 42.75% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि अभी तक 67,691 संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,266 लोग स्वस्थ हुए हैं। उन्होंने बताया कि 86,110 लोग चिकित्सा निगरानी में रखे गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार कोविड-19 से बचाव और इसके प्रकोप को रोकने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से कई कदम उठा रही है। इन कदमों की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी और सुरक्षा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सारा देश नोवेल कोरोना वायरस से संघर्ष के लिए एकजुट है और भाजपा कार्यकर्ता संकट की इस घड़ी में जनता की सेवा में लगे हैं। कल नई दिल्ली में पार्टी के महासचिव भूपेंद्र यादव ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत 19 करोड़ जरूरतमंद लोगों को पका हुआ भोजन और 4 करोड़ लोगों को सूखा राशन उपलब्ध कराया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि देश भर में 5 करोड़ मास्क भी वितरित किए गए हैं।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से 224 मरीज स्वस्थ हुए हैं। राज्य में बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,215 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 2,758 है। कल 184 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिसके बाद प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 7,170 हो गई है। राज्य में बीमारी से कल 15 लोगों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 197 पहुंच गई। प्रदेश के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से कल शाम जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में सबसे अधिक 15 मरीज गाजियाबाद में मिले। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 के 13 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिसके बाद यहां संक्रमितों की संख्या 69 हो गई है। लखनऊ में 10 और संतकबीर नगर में 9 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। गोरखपुर में 9 मरीज मिलने के बाद संक्रमितों की संख्या 71 पहुंच गई है। इसके अलावा भदोही, बस्ती, गौतम बुद्ध नगर में 7-7, सहारनपुर, फिरोजाबाद, संभल, मैनपुरी में 6-6, आगरा, गोंडा, झांसी में 5-5, गाजीपुर, बलिया, चित्रकूट, कानपुर देहात में 4-4, बुलंदशहर, प्रयागराज, मथुरा, रायबरेली, देवरिया में 3-3, सिद्धार्थनगर, बिजनौर, प्रतापगढ़, लखीमपुर खीरी, इटावा, फतेहपुर, हरदोई, बदायूं, औरैया में 2-2 और मेरठ, मुरादाबाद, वाराणसी, जौनपुर, अलीगढ़, अयोध्या, अमेठी, बलरामपुर, उन्नाव, फर्रुखाबाद, महोबा तथा सोनभद्र में एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। प्रदेश सरकार राज्य में 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी। इन सड़कों की विशेषता ये होगी कि इनके दोनों ओर औषधीय और जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री और प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आकाशवाणी को बताया कि इन हर्बल सड़कों के किनारे पीपल, नीम, सहजन जैसे आयुर्वेद में वर्णित वृक्षों के साथ ही ब्राह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोफा जैसे जैविक पौधे भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये पेड़ पौधे आयुर्वेदिक दवाओं के लिए उपयोग में लाए जाएंगे और साथ ही ये भूमि का क्षरण भी रोकेंगे। रेलवे ने श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के जरिए 48 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में भेजा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि पिछले 26 दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में 3,543 श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां चलाई गईं। सबसे अधिक 1,392 रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश पहुंचाया गया, जबकि 1,123 रेलगाड़ियों के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों को बिहार पहुंचाया गया। कोविड-19 के विशेष कार्यक्रम में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने कहा कि जिनमें संक्रमण के लक्षण नहीं दिखते उन्हें पहचानना मुश्किल है और ये संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या का एक मुख्य कारण है। ये संक्रमण तेजी से इसलिए फैल रहा है क्योंकि इसमें कई पेशेंट्स जो होते हैं असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स होते हैं, जिनको पता भी नहीं होता कि उनको संक्रमण है, वो कोरोना पॉजिटिव होते हैं और वो बीमारी फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हम सब पेशेंट्स का टेस्ट तो कराते नहीं हैं, इसीलिए ये बीमारी थोड़ा सा फैल रही है। हमें सावधानी बरतनी होगी, यूनिवर्सल प्रिकॉशन जिसको कहते हैं वो करना पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण को रोक सकेंगे। डॉक्टर माला श्रीवास्तव ने गर्भवती महिलाओं को सलाह दी है कि वे बेहद सावधान रहें और हर तरह से जरूरी एहतियाती उपाय करें। जो गर्भवती महिलाएं होते हैं उनकी इम्यूनिटी वैसे ही थोड़ी सी कम होती है, तो उन लोग को ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में रहना चाहिए। इवन घर में भी सबसे बहुत मिलकर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा सा अलग थलग सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखना चाहिए। उनके परिवार में जो बाहर जाते हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बनाकर रखने में ही उनकी भलाई है। विभिन्न सोशल मीडिया मंचों पर फैल रही फेक न्यूज यानी भ्रामक खबरों पर रोक लगाने के लिए आकाशवाणी आपको असलियत से अवगत कराता है। सरकार ने कोविड-19 की वजह से प्रवासियों की परेशानियों के सिलसिले में जमीन पर लेटी एक महिला को लेकर किए जा रहे दावे का खंडन किया है। एक ट्वीट संदेश में पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इसे गलत करार दिया है। पीआईबी ने कहा है कि ये एक पुराना वीडियो है और इसे संदर्भ से हटाकर साझा किया जा रहा है। पीआईबी ने लोगों से कहा है कि वे इस तरह के झूठे दावों से सावधान रहें। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का कथक केंद्र 1 जून से ऑनलाइन कथक कार्यशाला प्रारंभ कर रहा है। 1 महीने की इस कार्यशाला के लिए प्रतिभागी 30 मई यानी कल तक पंजीकरण करा सकते हैं। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जनपदों के अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए। कहा, कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियाती उपाय किए जाएं। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की दर बढ़कर करीब 43% हुई। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 224 मरीज स्वस्थ हुए। बीमारी से ठीक होने वालों की तादाद बढ़कर 4,215 हुई। और रेलवे ने देश में श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से 48 लाख यात्रियों को उनके गृह राज्यों में भेजा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।